ये तो मैं कुछ कुछ बता ही दिया था आप लोग को। पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2 है कि नहीं। पिगमेंट सिस्टम 1 में क्या बताया था मैं, मेजर चीज याद रखना है आपको। ये जो होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है। साइक्लिक मतलब जो चक्कर मारता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में जब एटीपी बनता है उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। एग्जांपल है पिगमेंट सिस्टम 1। ठीक है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कितना होता है, P700। इसको याद रखिएगा, रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम 1 इज P700, जहां पे P का मतलब होता है फाइटोक्रोम। ठीक है, इतना तो मैं बता ही दिया था। उसके बाद जैसे ही जो सन के लाइट है, ठीक है, सूरज से निकली हुई रोशनी है, इसमें से जो 700 nm का लाइट है, 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है, वो सबसे पहले कहां पे आएगा, पिगमेंट सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में, जिसको P700 बोलते हैं। यहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू करेगा कौन, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है लाइट को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन में, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है वो कौन है, पैराडॉक्सी। यही प्रश्न पूछा जाएगा कि हु इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन पिगमेंट सिस्टम 1। डाकेश्वरी माइक ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैराडॉक्सी, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये बन जाएगा आपसे, है ना। बड़ा ही इजी चीज है, छोटा सा चीज है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चले, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पिगमेंट सिस्टम 1 में टोटल कितने एटीपी बनते हैं। तो याद रखिएगा, 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये पहला एटीपी और ये दूसरा एटीपी, यानी कि टोटल 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, पिगमेंट सिस्टम 1 में। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए पिगमेंट सिस्टम 2, इसको नॉन साइक्लिक भी बोला जाता है। नॉन साइक्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है साइकिल होके दोबारा नहीं आता। एक बार जो इलेक्ट्रॉन चले गया वो चले गया। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला जाता है। और फोटोफॉस्फोरिलेशन तो जानते हैं, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, इसे जेड स्कीम भी बोला जाता है, क्योंकि ये जेड के शेप का है। देखिए कुछ ऐसा करके जेड के शेप का जा रहा है, उल्टा जेड, इसीलिए जेड स्कीम भी बोला जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि जेड स्कीम किसे बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पिगमेंट सिस्टम 2 को ही जेड स्कीम बोला जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है, तो P680। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन देखिएगा, यहाँ नीचे सूरज ला दिया है। बताओ सूरज नीचे से उठता है कि ऊपर रहता है, वैसे उठता तो नीचे से ही है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट नीचे लगी है। जब सूर्य की रोशनी 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकाल करके जब किसमें पड़ती है, रिएक्शन सेंटर में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू होता है और सबसे पहले इंटर करता है किसके पास, क्यूबिनॉन्स के पास। इसको बोला जाता है क्यूबिनॉन्स। ठीक है, इसको बोला जाता है क्यूबिनॉन्स। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन पिगमेंट सिस्टम 2 क्यूबिनॉन्स। ठीक है, उसमें पैराडॉक्सी होगा, इसमें क्यूबिनॉन। ठीक है, उसके बाद क्यूबिनॉन के बाद क्या है, प्लास्टोक्यूबिनॉन। आप लोग को मैं एक बार बताया था जब पिछले बार पढ़ा रहा था, तो लोग को पता होगा कि जो हर्बिसाइड होते हैं, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। एग्जांपल बता सकते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का, 2,4-D कहाँ है भाई, 2,4-D पैराक्वाट, डाइक्वाट, पेंडिमेथिलीन। सर वो तो ठीक है, पेंडामेथिलीन सिलेक्टेड, पेंडामेथिलीन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, चलो पैराक्वाट और डाइक्वाट जो है नॉन सेलेक्टिव। तो दलाली फसल को तो नहीं मारता, उनको नहीं मारता है, जो जर्मिनेट नहीं, मतलब जर्मिनेट नहीं हुए ना उनको मार देते। हाँ, जो जर्मिनेट हुए हैं उनको नहीं मारेगा।
ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इधर सुनिएगा, जो पैराक्वार्ट होता है, पैराक्वार्ट और डाइक्वार्ट, ये क्या करता है, इसका मारने का एक फंक्शन होता है। पौधों को कैसे मारेगा, ये क्या करेगा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि कोई भी हर्बिसाइड जो होता है किसी भी प्लांट को मारने पे क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर देता है, यानी कि सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस को ही रोक देगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला प्रोसेस होता है लाइट को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाना। यहाँ पे एनर्जी बनने ही नहीं देगा, क्योंकि जो क्यूबिनॉन से प्लास्टोक्यूबिनॉन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसको यही पास से कट कर देगा, पैराक्वार्ट और डाइक्वार्ट। ठीक है, जिससे क्या है, पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, धीरे 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 खाना खत्म हो जाएगा, उसके पास मर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये फंक्शन याद रखिएगा कि जो पैराक्वार्ट डाइक्वार्ट होते हैं वो पिगमेंट सिस्टम 2 में जा करके क्यूबिनॉन्स और प्लास्टोक्यूबिनॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोक देता है। समझ में आ गया? उसके बाद 680 से जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है ट्रांसफर होते जाएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यूबिनॉन कहलाता है। उसके बाद प्लास्टोसाइनिक से होते हुए ये फिर से पिगमेंट सिस्टम 1 को रन करने लगेगा, यानी कि पिगमेंट सिस्टम 2 में दोनों प्रोसेस चलेंगे। कौन कौन से? पिगमेंट सिस्टम 1 भी चलेगा, पिगमेंट सिस्टम 2 भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें और हैं, जैसे कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि जो हम लोग प्रोसेस पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़े थे, 6CO2 प्लस 12H2O जो लिए थे, 12H2O जो लिए थे, उसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है? इसी जगह पे हो रहा है, यानी कि पिगमेंट सिस्टम 2 पे हो रहा है। ये क्या करेगा, जो वाटर होता है उसका फोटोलिसिस करेगा। फोटोलिसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में टूटना। ठीक है, वाटर को तोड़ेगा और उसमें से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करेगा। ठीक है, वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाएगा। अब कौन से प्रोसेस से बनेगा, देखिए यही होना था, यही होना था। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो कार्बन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है वो कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है या फिर वाटर से होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के पास भी ऑक्सीजन है, तो निकलेगा कहाँ से? ये जो है वाटर से निकलेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन से या फिर रिडक्शन से? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। ठीक है, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो O2 बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कितना समझ में आ गया? वाटर से ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, तो वो प्रोसेस है ना, हाँ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बनेगा। वेरी नेक्स्ट पॉइंट, यही बात से हम लोग एंड किए थे, मैं दोबारा इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग नए हैं, मतलब सब लोग नहीं आए थे, है कि नहीं? अब यही बात से हम लोग चालू करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे सीधा सीधा प्रोसेस कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फिक्सेशन होगा और बनेगा क्या, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। सबसे पहले हिल नामक साइंटिस्ट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है। बाद में ब्लैकमैन ने आया और कहा कि नहीं, लाइट के प्रेजेंस में तो होगा ही होगा, साथ में डार्क के प्रेजेंस में भी एक प्रकार का प्रोसेस चलेगा जिसको डार्क रिएक्शन नाम दिया किसने, ब्लैकमैन ने। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा और डिपेंड ऑन एंजाइम, यानी कि एंजाइम की उपस्थिति बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ठीक है, एंजाइम इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इवन एनी ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया के लिए एंजाइम जरूरी होता है।
हमारे खाना को पचने के लिए एंजाइम जरूरी होता है कि नहीं? खाना के खराब होने के लिए भी एंजाइम की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पे एंजाइम चाहिए। अब देखिए ये कहाँ होता है? टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है मैं आप लोग को बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, हाँ सर, हाँ, इसमें जो ग्रेना होता है, ग्रेना को छोड़ करके खाली स्पेस बचे होते हैं, उसी को बोला जाता है स्ट्रोमा, जो कि मिडिल लामेला भी है एक प्रकार से, ठीक है? मिडिल लामेला भी इसी को बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रोमा एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जो कि ग्रेना के आसपास होता है, ठीक है? जितना आप लोग समझ गए, डार्क रिएक्शन के अंदर में 3 प्रकार के साइकिल चलते हैं, 3 प्रकार से प्लांट हो सकते हैं। कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं? देखिए, एक होता है C3 प्लांट जो कि C3 साइकिल चलाते हैं, एक C4 होते हैं और तीसरे होते हैं कैम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। QC3 बोला जाता है, QC4 बोला जाता है, Q कैम बोला जाता है, ठीक है? आज तक आप लोग PSC वगैरह में पढ़े होंगे भारी कंफ्यूजन, आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि C3 साइकिल जो है बड़ा ही इजी साइकिल होता है, सबसे पहला साइकिल यही होता है। इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो केल्विन साइकिल होता है ये मेल्विन केल्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? मेल्विन केल्विन नामक साइंटिस्ट ने C3 साइकिल को दिया था। साथ ही साथ और किसने दिया था? ए बेंसन ने और बेशम ने। ये 3 साइंटिस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा मेल्विन केल्विन को ही पूछा जाता है, ठीक है? मेल्विन केल्विन को ही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, उसके बाद ये तीनों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ इमेज, ठीक है? इमेज में क्या कह रहा है? सबसे पहला क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? CO2 फिक्सेशन। अब CO2 का फिक्सेशन कैसे होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक एंजाइम होता है, मैंने बताया एंजाइम के प्रेजेंस में काम करेगा। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? रूबिस्को एंजाइम। हाँ सर, ठीक है? जो सबसे पहला एंजाइम है वो है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है? रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड को कौन प्रेजेंस एक्सेप्ट करेगा? वो होता है RUPP, ठीक है? जिसका पूरा नाम होता है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा RUPP, राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, ये रूबिस्को एंजाइम के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है। कैसा होता है? मोस्ट अबंडेंट, यानी कि ये जो है स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो वातावरण में, नेचर में पाया जाता है, बड़े ही फ्री अमाउंट में पाया जाता है, बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है, खास करके पेड़ के आसपास में ही पाया जाता है, ठीक है? और ये रूबिस्को एंजाइम जो होता है लाइट के प्रेजेंस में काम करता है। इसकी उपस्थिति में काम करता है लाइट के प्रेजेंस में, याद रखिएगा। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड RUPP एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, और सबसे पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होता है 3PGA, जिसको पूरी तरह से हम लोग बोलते हैं 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आप लोग ऐसे इक्वेशन बना लीजिएगा। कैसे इक्वेशन बनाएंगे मैं आपको थोड़ा सा मदद कर देता हूँ इक्वेशन बनाने में। आप लोग याद करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा CO2 प्लस RUPP, किसके प्रेजेंस में? रूबिस्को के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? 3PGA। आपके काम का सिर्फ इतना ही चीज है, बाकी सारी चीजें क्या है? दिखावा है,
ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा RuBP, जिसका पूरा नाम है राइब्यूलोज 1/5 बाइफॉस्फेट, ऊपर पूरा नाम लिख दिया हूँ। और सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा 3PGA, जिसको बोला जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, आपसे बन जाएगा। यही 3 चीजें मेजर थी, बाकी तो मैं आगे बताता हूँ और क्या है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है। कौन कौन से 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है देखिए। सबसे पहला है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा, मैं बताया था कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, 6 चाहिए। कितने? 6। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, C6H12O6 बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 बार साइकिल चलेगा। कितने बार टोटल चलेगा? टोटल 6 बार साइकिल चलेगा। हर एक साइकिल चलने में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। क्या क्या प्रोसेस से गुजरेगा? सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होगा, उसके बाद फिर रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। रिडक्शन का पूरा मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। और अगर इसी का उल्टा कर देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। इतना याद रखिएगा। फिर क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद फिर रीजनरेशन ऑफ RuBP। ऐसे करके 6 बार प्रोसेस चलेंगे, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। और याद रखिए जो हम लोग ATP का फॉर्मेशन किए थे, ATP और NADH2, ये जो NADH2 और ATP बनाए थे किसके द्वारा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। मैं बताया था लाइट रिएक्शन में ATP बनता है कि नहीं? यही ATP का उपयोग करेगा कौन? C3 साइकिल कार्बन फिक्सेशन करने में। ये ATP यहाँ पे उपयोग होने लगेगा। कितना ATP उपयोग होगा? For the fixation of 6 glucose and formation of fixation of 6 carbon dioxide and formation of 1 glucose। एक ग्लूकोज को बनने के लिए लगभग हमें 18 ATP और 12 NADH2 चाहिए। इतने चाहिए एक ग्लूकोज को बनने के लिए, 18 ATP और 12 NADH2 चाहिए। ठीक है, ये कितने के लिए है? एक ग्लूकोज बनाने के लिए। और एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना पड़ेगा, यानी कि 6 बार साइकिल चलेगा। तो बताइए एक साइकिल चलने में कितना कितना ATP और NADH2 लगेगा? लाइव वाले भी बताएंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितने ATP लगेंगे? नहीं समझ में आया बात? सुनिए एक बार फिर से। एक ग्लूकोज को बनाने में 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जरूरी है। एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए लगभग 18 ATP और 12 NADH2 चाहिए। तो बताइए एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए कितना होगा? तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं? क्या क्या हो जाएगा? तो 18 के 36, यानी कि 3 क्या है? ATP लगेगा और 2 क्या लगेगा? NADH2। इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपसे घुमा के दे सकता है, वैसे तो जनरली यही क्वेश्चन पूछेगा, पर अगर घुमा के दे तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, इतना बन जाएगा आप लोगों से। C3 प्रोसेस यही है, बड़ा ही सिंपल है। ज्यादातर C3 के प्रोसेस जो है ग्रासेस में होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स में होते हैं। छोटे प्लांट्स क्या हैं? जैसे कि हमारा राइस, वीट, सोयाबीन, ये सब। ठीक है, अच्छा इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? 3 कार्बन फिक्स हो रहा है, वो हो रहा है। 3 कार्बन पहला प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन। हाँ, जो पहला
फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मैंने बताया क्या 3PGA, तो यहाँ पे नाम ही है 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कैसा है, ये जो है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन की संख्या 1 2 और ये 3, ठीक है, तो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है C3 साइकिल बोला जा रहा है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, व्हीट है, राइस है, सोयाबीन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं सीरियल्स, ठीक है, ये सब आएंगे। तो C3 साइकिल तो बड़ा ही इजी है, ज्यादा दिक्कत है नहीं। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर RUPP डालिएगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA बताइएगा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में काम करता है। इतना ये जो है मेजर चीज है C3 साइकिल से रिलेटेड। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? आप लोग एक लाइन से प्रोसेस में याद रखिएगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं इसको एक बार पढ़ा था बहुत अच्छे से, मेरे को आज तक याद है, मैं आंख बंद करके आप लोग को पूरा डिटेल बता सकता हूँ। अगर ऐसे याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन, पहला कंपाउंड क्या होता है, प्रोसेस क्या क्या होता है, कितने NADP H2 और ATP वगैरह खर्च हो रहे हैं, ठीक है। लाइव वाले समझ आ रहा है आप सभी को? बताएंगे थोड़ा सा, 5 मिनट बाद और बचे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चले, नोट कर लिए, ठीक है। मेजर चीज नोट कर लेना आप लोग, ये जो मैं लिखा हूँ यही सब मेजर है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। आप लोग ये साइकिल देख के समझ जाएंगे। आगे चलते हैं C4 साइकिल के बारे में, ये इसी को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये क्लास बंद करेंगे, ठीक है। चलिए C4 साइकिल, वरना क्योंकि बहुत सारे साइकिल हैं, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, कैम साइकिल है, फिर C2 साइकिल भी है, उसके बाद फिर क्या है अपना ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रैब साइकिल, यानी कि पूरा साइकिल अगर एक ही दिन में पढ़ लोगे तो साइकिल चलाने लग जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक दो पढ़ते हैं ताकि याद रहे आपको, ठीक है। चलो तो इधर ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसी की तरह एकदम शॉर्ट टाइम में गुजरेगा। अब C3 जो भी आप लोग पढ़े उसको भूल जाइए, अगर उसको भी याद रखेंगे तो यह कचरा हो जाएगा। C3 भूल जाइए, आपको जो याद होना था वो हो गया। C4 पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले C4 साइकिल को हेल्चेन-स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं पता ही चल गया होगा, क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि साइंटिस्ट है, हेल्चेन-स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने C4 साइकिल दिया, इसीलिए इन्हीं के नाम से क्या है दे दिया गया C4 साइकिल, हेल्चेन-स्लेक साइकिल, ठीक है ना। कब दिया था बोलेगा तो 1967, वैसे ईयर नहीं पूछा जाता, नाम ही पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोसेस वही चलेगा, यहाँ पे भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है। देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कौन? PEP, जिसका पूरा नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए PEP, इसका पूरा नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और पेप कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस चलता है, साथ ही साथ सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जिसको OAA शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा कौन? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कि कैसा है 4 कार्बन कंपाउंड है। कैसा है? यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 4 डॉट दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ये कार्बन की संख्या को बता रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ये जो है 4 कार्बन की संख्या को बता रहा है, इसीलिए C4 साइकिल बोला जाता है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूजन होता है, इसमें का उसमें मत कर दीजिएगा, उसमें का इसमें मत कर दीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेजर क्वेश्चन बता देते हैं क्या है। इसको जो है क्रेंज एनाटॉमी भी बोला जाता है,
क्रेंज एनाटॉमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो प्रकार के सेल में अपना काम कंप्लीट करता है। दो प्रकार के सेल के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं, पहला है मेसोफिल सेल। ये ऊपर वाला यहाँ पास से जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो आप लोग पोर्शन देख रहे हैं, ये दो सेल है, ठीक है। नीचे वाला एक सेल है, ऊपर वाला दूसरा सेल है। जो ऊपर वाला सेल है वो क्या कहलाएगा? मेसोफिल कहलाएगा। जो नीचे वाला सेल है वो बंडल शीथ कहलाता है, बंडल शीथ सेल, ठीक है। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल जब दोनों आपस में मिल करके C4 साइकिल चलाते हैं, इसी को बोला जाता है क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। और प्रश्न ये जो है बहुत बार आ चुका है कि क्रेंज एनाटॉमी कौन से प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा C3, C4, कैम या फिर C2 दे सकता है। तो क्या होगा? C4 साइकिल होगा, ठीक है। मेसोफिल और बंडल सेल से यहाँ पे आप लोग अब देखिए, C4 साइकिल में जो होता है, इसमें C4 तो चलेगा ही चलेगा, साथ में C3 साइकिल भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पे बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल भी चलने लगा, ठीक है। C3 साइकिल, C4 साइकिल में C3 साइकिल भी चलेगा साथ साथ में, और अपने दोस्ती यारी को बनाए रखेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेजर क्वेश्चन जो भी था मैंने बता दिया। H ने दिया फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। इसको क्रेंज एनाटॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो सेल के साथ फॉर्मेशन करता है अपना, जो भी क्या करता है, क्या काम है यहाँ पे, काम क्या है जी? इनका काम है C6H12O6 का प्रोडक्शन करना, यानी कि सीधा सीधा ग्लूकोज का प्रोडक्शन ही हो रहा है। C3 में अलग तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, C4 में अलग तरीके से हो रहा है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा से एग्जांपल ही पूछा जाता है। आप PAT का रिकॉर्ड निकालिए, CT का रिकॉर्ड निकालिए, यही क्वेश्चन आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज C3 प्लांट। तो एमरेंथस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एमरेंथस को, शुगर केन और मेज, ठीक है। ये तीनों क्या है? C4 प्लांट है। ये तीनों क्या है? C4 प्लांट है। इसके सिवाय मैं एक चीज नहीं लिखा था, एक चीज आप लोग और ऐड कर लीजिएगा कि जो एट्रिप्लेक्स होता है, एट्रिप्लेक्स जानते हैं? एट्रिप्लेक्स नहीं जानते हैं? एट्रिप्लेक्स एक प्रकार का सीड है, ठीक है, एक प्रकार का प्लांट है जिसको सीड पर्पस के लिए उगाते हैं। ये जो होता है C3 और C4 का कनेक्टिव लिंक होता है। C3 और C4 का कनेक्टिव लिंक कौन होता है पूछेगा, तो एट्रिप्लेक्स नाम का एक पेड़ होता है जिसका हम लोग सीड पर्पस के लिए प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पूर्वी डाकेश्वरी बताएंगे, थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? मतलब लेंदी तो नहीं लग रहा है ना आपको? ठीक है, समझ में आना चाहिए। बाकी तो क्या है, नोट्स वगैरह आप लोग को मिल ही जाएगा, नोट्स की चिंता ना कीजिए। ये सब आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, हम लोग तो पढ़ लिख के बैठे हैं। ठीक है, आगे इतना हम लोग पढ़ लिए, अब अपन लोग काम करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समापन करते हैं। थक गए होंगे आप लोग, टेक्निकल इशू आ रहा है तुरंत सा। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू बहुत फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय की बात है कि नहीं? यहाँ पे सब कुछ का प्रोग्राम चलेगा, वाईफाई लगेगा, अरे एक से एक काम चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कृष्णा टेक्निकल मैनेजर सो गया। अच्छा ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हम आपके आभारी हैं। ठीक है, बाकी कल से हम अपन लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अरे बंद करो ना, बंद करो। कैसे मैनेजर यार, रिकॉर्डिंग